यो नौकरी नहीं होगा। पढ़ के देख लो, तो लगता होगा मजाक, तो हम कल भी बोले थे ये बात कि हम चला 8:40 45 50 तक आएंगे और हम लेट तक पढ़ाएंगे, ठीक ना। लेकिन तुम हल्ला करेगा तो करो, बहुत बढ़िया बात है। तू हमरा डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चला हम चाहेंगे ना तुम्हारा पूरा जीवन डिस्टर्ब कर देंगे। ये सब काम क्या करता जानता है? देंगे गरिया, हम अभी देंगे गरिया। आज भर छोड़ देते हैं, अभी गरिया देंगे, मुंह हो जाएगा बकरी जैसा। बगले वाला कहेगा देखो तोरे गरिया रहे हैं। गाली हम इधर उधर वाला नहीं देते हैं, बड़ा टॉप लेवल का गाली देते हैं। लेकिन हम आज छोड़ रहे हैं, कल करना। ये गंदा बात ना है। चला जब हम चला तुमको फिजिक्स अभी कंप्लीट कर रहे हैं ना, कभी तो ऐसा लगा कि सर खत्म करने के लिए पढ़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं हमको। चला तुम अपना किताब अभी खोल के देखो फिजिक्स का, कितना सारा एक्स्ट्रा लाइंस लिखाए हैं। हमको अगर फिजिक्स को खत्म करने का रहता चला तो कभियो खत्म कर देते, और कोई एक्स्ट्रा लाइंस नहीं लिखाते और बढ़ जाते। थोड़ा सा अपने आप का स्पीड हम बढ़ा देते, एक बात को 3 बार नहीं बोलने के बजाय एक बात को 1 बार बोल के खत्म करते। और तुम छोटा हल्ला, अब कौन दुनिया में जी रहा है रे, अब तो वो उम्र रहा रे, अब चला तो खत्म हो गया वो सब खेलने कूदने के, अब लेबर बनने के लिए तैयार हो जाओ। जरा सा यहां से मिस होगा ना, यहां से फिसलोगे सीधा लेबर, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। इसलिए अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए, शांति ही आपका एकमात्र हथियार। कभी चला देखता नहीं है जॉब वाला लड़का सब आता है कैसे चलता है, वैसे चलता है, और शोल्डर डाउन होता है, ठीक ना। ये जो फुदकने वाला है ना, ये सब जो है प्रणाम सर, जी सर, यस सर करते रहेगा पूरा जीवन, उसी में निकलना है। वो पढ़ थोड़े रहा, उसको लगता है कि इसके जाके पास इतना भीड़ है, चलो बजा के बैठ जाते हैं। पढ़ने वाला बच्चा चला वो अलग होता है, वो अपनी दुनिया में लीन है। वो हम जब तक नहीं आएंगे ना तब तक कुछ और पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। उसको मेरा बात खराब लगेगा कि सर 2 मिनट मेरा बर्बाद कर दी। लेकिन जो पढ़ने वाला नहीं है वो तो छोटा कुछ हो कर सकता है। दोसर चला के करो कुछ नहीं लोगे, इसलिए पढ़ाई करो। हमको क्या, हमको तुम बेइज्जत करेगा, तेरी औकात है रे। हमको तू बेइज्जत करेगा, तू क्या है, तू कौन है तू? सड़क पे सड़क छाप बैगन खरीदने वाला रोड पर, चोहड़ मल कहीं। कभी सोचता है कि तू कौन है? तो तुरा आंसर मिलेगा अंदर से, मेरी कोई औकात ही नहीं है, चुट्टा है तू। कभी अंदर से पूछो कि कौन है हम, तो तुरा अंदर से आवाज आएगा मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। हमें बैगन खरीदते हैं, डेली रोटी बेलते हैं, आप बेल के मर जाएंगे। इधर से ना आवाज आया था, पीछे वाले पोर्शन से। कभी आंख बंद करके सोचो कि मेरी औकात क्या है, तो तुरा अंदर से आवाज आएगा मेरी कोई औकात नहीं है, हम बैगन खरीदने वाला लड़का है जो खरीदते हैं, डेली रोटी बेल के मर जाएंगे। इतना आसान है नौकरी लेना। अभी देखो ना जो सीनियर लोग अभी एग्जाम दिए हैं, 0.2 से 0.3 से 0.4 से रो रहा है। किसी का उम्र पार हो गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तुम क्या दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, अपने तो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा ना। जब पापा कहेंगे कि अब हो गलो, अब तू अपना देखो, हम अपना देखते हैं, तब जाओगे सर कोनो काम है कि? फलना कंपनी में जाओगे एचआर के पास, सर कोनो काम है कि? है? क्या जानता है तुम? सर हम रीजनिंग पढ़े हैं सर, मैथ पढ़े हैं सर, साइंस पढ़े। बैठ, भागो। चुपचाप ऐसे चल देगा मुंह लटका के। फिर कहीं जाएगा, कोई कहेगा 8,000 में करोगे? हाँ सर कर लेंगे। हम गरीब निसहाय। अब वही चला, जरा सा मेहनत कर लोगे, सीना चौड़ा करके जिंदगी भर घूमोगे। लेकिन उसके लिए तो दिमागी रूप से तुमको शांत रहना हो। वो देखो महाराष्ट्र का लड़का है, वो लिख रहा है कॉपी में कुछ, एगो पन्ना ले ले है, कुछ लिख रहा है। ये लड़का देखो हम बोल रहे हैं, पढ़ रहा है। अभी भी पीछे दुगो है, वो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहा है। अभी हम बोल रहे हैं ना तो वो पढ़ रहा है, इसको हंसी आ रही है।
अरे खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। हाँ, स्टैंड अप। क्या करते हैं पापा? दुकान चलाते हैं। अपना दुकान है। तू भी दुकान चलाएगा? हाँ, हंसी आता है तुरा? समय का बीमा बताओ। समय का बीमा बताओ। बल का बीमा बताओ। एम। एफ। बल का बीमा एफ होता है। जल्दी बता। तुरा हंसी आता है रे। बता। इधर आ। तुरा हंसी काहे आ रहा? काहे आ रहा तुरा हंसी? इधर इधर आओ। बताओ बल का बीमा। इधर करो। जल्दी एकदम मार के देंगे अभी हम। बोलो। बल का बीमा बताओ। बता मुन्ना, ना तो अभी देंगे तुरा हम। बता बल का बीमा। जल्दी बता। तुरा हंसी आता है। चुट्टा तू भी दुकान चलाएगा? न तो पौड़। हट दो। करे, तुम दोनों को बहुत हंसी आता है। इधर आओ इधर। जुल्फी, समय का बीमा बता। समय का बीमा बोल। बोल, सब सुनेगा भी। 3 वर्ष। सुन लिया ना तुम लोग? ये औकात होती है हंसने वालों की। इससे बेसिक फिजिक्स नहीं ना हो सकता है। समय का बीमा क्या होता है? सबको पता होगा इसको छोड़ के। तुम क्या कर फिर? मारेगा कान के नीचे, यहीं मर जाएगा। चिन रहा हमरा? सराक सराक लग जाएगा। शुरुआ कहीं का। समय का बीमा नहीं आता है। अब पीछे बैठ के ही करता है रे। करे तोरो हंसी आ रहा था। इधर इधर इधर। बता। समय का बीमा क्या होता है? द्रव्यमान का बीमा बता। वो तभी सब बोला है समय का बीमा। द्रव्यमान का बता। जल्दी बोला, ना तो आके देंगे उधास। तू बड़का, तू हंसने वाला हो बोल रहे। और यहीं मर जाएगा चुट्टा चोर कहेंगे। चोरवा सब कहीं का। करे तोहर किताब कहाँ? तोहर किताब कहाँ रे? वेयर इज योर बुक? कहाँ है तोहर किताब? कहाँ भूल गया? रूम पे? काहे किताब भारी लगता है तोरा? चुट्टा कहीं का। कहाँ है तोहर किताब रे? कहाँ है तोहर किताब कहाँ? हाँ, वेयर इज योर बुक? बोलो। बोलो ना, बुक कहाँ है तोहर? वक्त किताब भारी लगता है तोरा? यहाँ ओल छिलने के लिए आता है। चुट्टमल कहीं का। अरे तोहर किताब कहाँ है? किताब पढ़ने आता है, किताबों छूट जाता है तोहर? वो तो उस साइड नहीं, हम संजोग मनाओ। अब तो उधर जाएंगे नहीं हम। चुट्टमल सब कहीं का। बताओ रे, समय का बीमा बताओ। द्रव्यमान का। जल्दी बता। बताओ। बैठ।
चौहड़वा सब कहीं का। बताओ रे, द्रव्यमान का बीमा बताओ, जल्दी बता। समय का बीमा बता, अभी सब बोला है, जल्दी बोल, पूरा मियाज गर्म है अभी हमारा, जल्दी बोल, बोलना। समय का बीमा, हाँ बोल, सब सुन लेगा, दे माई। बैठ, दुष्ट लड़की कहीं का, कहती समय पर पावर -1। रिकॉर्डिंग ऑन करो, फिर से ऑफ करो। पेन लो, जान निकाल के पढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भैंस भैंसे रहेगा, हल्ला करता है चुट्टा। डायोड, इसका आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? यह इसका उपयोग एसी को, अर्धचालक दो प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का, एगो एन टाइप और दूसरा पी टाइप। याद है? एन टाइप में पंच संयोजी के त्रिसंयोजी। स्टैंड अप यू, बताओ पी टाइप में कितने संयोजी तत्व मिलाया जाता? कल नहीं आया था, पर चेहरे बता रहा है तो नहीं आया था। कहां गया था? बैठ। अब पी प्रकार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण? होल्स के कारण। सही है ना? अशुद्ध सिलिकॉन का उपयोग मेमोरी चिप में करते हैं, आईसी में करते हैं, इसी में ना करते हैं? बोलो रे। अर्धचालक की चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक। अब प्रतिरोध कुचालक से कम और चालक से अधिक, यही ना? सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता कितनी? 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 यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन? क्लियर है ना? पक्का ना? कितना बढ़िया से पढ़ाते हैं, लेकिन चला मेरा मूड है ना खराब कर दिया है तुम, अब पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। कैसे तुम लोग ऐसे कर सकता है? चला हम पढ़ाना जब शुरू किए थे तब का तुम डेट याद करो, जो फिजिक्स किसी को पता है कब स्टार्ट हुआ था? किसी को डेट याद है इस क्लास का? फिजिक्स पहला चैप्टर कब स्टार्ट हुआ था? 8 जुलाई से। 8 जुलाई से, जून से, जून छोड़ देते हैं, जुलाई ही जोड़ते हैं। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितना महीना हुआ? 8 महीना के यहाँ कोर्स बोला जाता है कि 8 महीना में आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। 8 महीना में तो हम खाली फिजिक्स से पढ़ाए हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, महीना भी चल रहा है और फिजिक्स भी चल रहा है। तो तुरा लगता है कि हम बेईमानी करते हैं? अभी केमिस्ट्री बाकी होगा, जिनका बाकी होगा। फिजिक्स कंप्लीट हुआ, केमिस्ट्री बाकी होगा, तो उसमें भी 3.5 से 3.25 महीना लगना है। तो तुरा चला 8 महीना के कोर्स 12 महीना पढ़ाएंगे और तू बदले में बदतमीजी करेगा। अब मेरे लिए चला जो तुरा अभी हम पढ़ा रहे हैं 8 महीना में, मेरे लिए ये पढ़ाना 15 दिन में काफी है। हमको तुम बोलो 15 से 18 दिन में पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। और 2014 का जेई बैच में कोई होगा 6 घंटा में खत्म कर दिए थे, ई पार से ऊपर। हाँ पूरा फिजिक्स शुरू किए थे 12 बजे, अब 5:45 खत्म कर दिए। हम ही टारगेट बैच में जाते हैं, चला ऐसा नहीं कि हमको खत्म करने नहीं आता है,
1.5 महीना का टारगेट लेते हैं, 1.5 महीना हम खत्म भी कर देते हैं। अभी तुम चोटा की इसका ई सिला दिया, जेकर कोई माई बाप नहीं है। हम ऊपर में गर्व से बोल रहे थे कि नीचे बच्चा जो है ना, हम जब तक पढ़ाएंगे, हम लेट भी जाएंगे तो हल्ला नहीं करेगा, इतने अच्छे बच्चे हैं नीचे वाले। उतने में तुम लोग हल्ला कर दिया। हमको अपने आप पे ये फक्र होता है कि मेरा बच्चा बैठा भी रहेगा ना, हम जब तक नहीं जाएंगे कोई चकचुक नहीं करेगा। तुम छोटा बेइज्जत ना करता है हमरा भी। हमरा से चला अभी पढ़ाई नहीं होगा, कल पढ़ेंगे हम लोग। बट यू रियली हर्ट मी। अभी हम जस्ट ऊपर में चला ये बात बोलिए रहे थे कि बच्चे देखो बैठे भी हैं फिर भी हल्ला नहीं कर रहे हैं। ये एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है। तब तक मैं तुम लोग हल्ला भी कर दिया और बेइज्जती ना कर दिया तुम हमको। सब हंस रहा था, अंदर से बहुत बैड फीलिंग हुआ कि किसके लिए हम 6 महीना का, 4 महीना 5 महीना का सिलेबस 8 महीना पढ़ाते हैं। डेली आके मेहनत करो, ये पढ़ो ये पढ़ो। अभी तुमको चला हम पढ़ाए हैं ना, एक एक चीज तुरा याद होगा, एक एक चीज याद होगा। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है, हम तो उसी की कृपा मानते हैं चला कि तुम तक हम चीजें पहुंचा पाते हैं। अभी हम कह देंगे कि सीरीज में अगर 2 प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो महत्तम से महत्तम होगा कि न्यूनतम से न्यूनतम, सबको पता है। आमीटर से धारा नापते हैं, उसको श्रेणी में लगाएंगे कि समानांतर, सबको पता है। सेंटर पे अगर वस्तु को रखेंगे तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, सेंटरे पर ना। आज चला दर्पण सूत्र जो होता है प्लस की है माइनस, और लेंस सूत्र सबको पता है। अगर जरा दृष्टि दोष होगा तो ऊपर में अवतल की उत्तल, और नीचे तो चला इतना मेहनत करेंगे उसके बदले तू हमको ही देगा। तू चला अभी जाके सेट मारना, तू मेरे यहां मत मारो, कहीं जाके सेट मारो, तोरा अंदर से ही फील आएगा कि गुरुजी ने हमको पढ़ाया है। बोर्ड पे अगर कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा तो तुमको ये लगेगा कि टीचर ने जो एक्सप्लेन किया ऐसा गुरुजी ने हमको, इससे बढ़िया तरीके से गुरुजी ने हमको पहले से पढ़ा के रखा है। अगर नहीं होगा एहसास तो चला तुम जितना गाली दे सको दे देना, जितना गाली दे सको दे देना, कोई दिक्कत नहीं। एक टीचर की पहचान चला यही ना है कि आप क्वेश्चन जब बना रहे हो तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, यही ना मेरी पहचान है। आप चला अभी शाम में हम टेस्ट लेते हैं, और अभी आपको हम फिजिक्स पढ़ाए हैं, जो लोग पूरा फिजिक्स पढ़े होंगे, जो लोग पूरा फिजिक्स पढ़े होंगे चला, हम एक एक चीज उसको बताए हैं। ये क्वेश्चन है बलाघूर्ण, अगर पूरा फिजिक्स पढ़े होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, बलाघूर्ण के लिए कौन सा कथन सही है, सदिश है कि अदिश है। ये कल के टेस्ट का क्वेश्चन है, 200 रुपया महीना टेस्ट का डिस्कशन करवाते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होगा, अब बल गुना बलबाहु होगा, सभी आंसर होगा। ये बताओ, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, समुद्र में आएगा तो ऊपर उठेगा कि नीचे, सब देखो इशारा से कह रहा है इससे, क्योंकि हम सबको बताएंगे बड़े जगह पर जाओगे तो ऊपर उठोगे। जो पढ़ा होगा, जो बाद में ज्वाइन किया होगा उसको नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ाए हैं। तो चला जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं ना, ई तोरा पढ़ाए हैं, देखो तो जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में सट जाते हैं, किसके कारण। ई तोरा चला पढ़ाए हैं, दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहां पर महत्तम होती है। हम बोले थे यहां गति ऊर्जा महत्तम होती है, गति महत्तम होता है, अब बाकी सब जीरो होता है। बोलो न रे, इसका मतलब स्थिति ऊर्जा जीरो होगा, यहां स्थिति ऊर्जा महत्तम होगा, याद करो। हम बोले थे यहां धक्का लगाएंगे तो यहां वेग का मान जीरो, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाकी सब जीरो है, इसका उल्टा होगा महत्तम बिंदु, याद है। उसके बाद चला हम तुमको पढ़ाएंगे रेडार। रेडार का काम क्या है, अभी पढ़ाने वाले हैं इसी चैप्टर में रेडार, अभी इसी चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। धातु के ठोस गोले हीट में पढ़ाए थे तुमको, बताओ
गर्म करेंगे तो फैलेगा, फैलेगा तो आयतन बढ़ेगा, घनत्व तो घटेगा। नहीं पढ़ाए हैं? तुमको पढ़ाए थे कि एक धातु का चकती है, उसमें छेद कर देंगे तो उसका आकार क्या होगा? नहीं पढ़ाए हैं? जब कोई बुलबुला होगा चलाओ, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बड़ा होगा कि छोटा? क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता कि बढ़ता? अब फॉर्मूला दाब का, द्रव के दाब का फॉर्मूला क्या होता है? रोजिया ना पढ़ाए हैं? उसी से ही सवाल है। चला 200 महीना लेते हैं कर। एक भी सीट नहीं है जकरा में कल्हे पढ़ाए हैं तुमको, कल्हे न पढ़ाए हैं। अर्धचालक का प्रतिरोध पर प्रकाश यानी ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या बताए हैं? अर्धचालक में उल्टा होता है। क्या पढ़ाए? प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के, कल्हे पढ़ाए हैं। ई बढ़ेगा तो क्या होगा? तो कहता है प्रकाश पड़ने पर, यानी प्रकाश पड़ रहा है मतलब ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है मतलब प्रतिरोध घट जाएगा। आंसर ये चला कल, कल का ही शायद या परसों का, कुछ परसों का है, कल्हे का क्वेश्चन है। इसका 200 रुपया पर मंथ फीस लेते हैं डिस्कशन करवाने का, और लड़का उस सीढ़ी पर चला, कहीं मतलब सीढ़ी पर कहीं खड़ा रहता है जो सिर्फ हमको सुन पाता है, उतना एडमिशन है। उस सीढ़ी पर कहीं खड़ा रहता है जो कान से सिर्फ हमको सुन पाता है। अब पता है उसको ये क्यों करना पड़ता है? इसलिए चला करना पड़ता है कि वो फाउंडेशन नहीं पढ़ा है। उसको कोई बोल दिया कि इसके जब बहुत बढ़िया पढ़ाता है तो चल आया मेरे पास पढ़ने, टेस्ट में 200 महीना में डिस्कशन कर। फाउंडेशन कहीं और पढ़ा, तुमको ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, तुमको लगेगा फालतू का क्वेश्चन पढ़ा रही, सब तो हमारा ये करता है। ई जब पढ़ाते हैं चला तो उसको लगता है ना कि बाप रे कितना बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं, और 200 महीना हमरा देता है। वो बैच से चला लगभग हमको लगता है 800 बच्चे हैं, 800-850 बच्चे हैं, तो तुम जोड़ लो कि 8 दूनी 16, 1,60,000 20 घंटा के लेते हैं। 1,60,000 20 घंटा के लेते हैं, तो जोड़ लो 6 दूनी 12, 6 तेरी 18, यानी लगभग 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। 8,000 रुपया में 20 बात बोलते हैं, 20 को बात बोलते हैं, 8,000 जेब में आ जाता है, चल जाते हैं। तोरा कभी फोर्स किए हम कि 200 वाला डिस्कशन में आओ शाम में? एकाध बार बोले होंगे, वो भी नहीं बोले होंगे। कभी बोले हैं तोरा? तो चला अगर हमको पैसे का लोभ रहता तो तू तो हमारे सब बात मानता है। तोरा कहते हैं ई करने लगो तो वो करने लगता है, तोरा कहते हैं वो टेस्ट दे दो तो वो टेस्ट दे देता है, तबे न चला इतना बच्चा यहां आता है। तोरा हम जब भी कहते हैं कि माइंड टेस्ट अगला लेके पढ़ो, सब अनाधून लाइन लगा के पढ़ने लगता है। तोरा कभी हम बुलाएंगे शाम में 200 वाला बैच में चल रहा? याद है? कभी कान में एक बार पूछना अपने कान से कि कभी तोरा हम बुलाए होंगे फाउंडेशन वाले बच्चों को 200 महीना में हम टेस्ट करवाते हैं, तुम आ जाओ टेस्ट देने के लिए? काहे नहीं बुलाते हैं? कभी सोचा? क्योंकि हमको पता है कि छोटा सा को इतना ना पढ़ा दिए हैं कि पढ़ने का जरूरतें नहीं। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर लेगा। इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो लेवल हम कर दिए हैं उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको किसकी जरूरत है? जो बच्चा चला कहीं और पढ़ा है और कचरा की चाहीन कर दिया है, कुछ से कुछ पढ़ के आया है, उसको ये सब पढ़ाते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया से पैसा देता है। ऑनलाइन में भी हमको लगता है लगभग 1400-1500 अलग से एडमिशन है। और बच्चा करता है काहे कि वो गांव घर में कहीं पर पढ़ लिया है, उसको लगता है टेस्ट मार लेंगे, झांसर बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरा काम हो जाएगा। मेरे दोस्त आप ही समझिए, हम आपको उतना पढ़ा दिए हैं कि मेरा भी कभी बैच आएगा ना तो आपको कभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा हमको आता नहीं है दोस्त। उतना ईमानदारी से हम आपके बैच को पढ़ाते हैं। कोई भी फाउंडेशन होता है उसको उतना ईमानदारी से पढ़ाते हैं कि इसके बाद हमको खुद नहीं आता है कुछ, A to Z तुम्हारे पास हम छोड़ के जाते हैं, जो किताब में नहीं वो अलग से लिखा के जाते। तो चला इतना भी
बेइज्जत नहीं कर दो कि आदमी अंदर से टूट जाए। चला, तुम जब तक जिंदा रहोगे ना, मेरे पेपर के लिए दिल्ली में भी किसी टीचर से जाके पढ़ो, कि कहीं जाके किसी टीचर से पढ़ोगे, तुमको मेरा ही याद आएगा, लगेगा कि साला जितना पैसा लिया बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया, ओकरा से बढ़िया टीचर ने। अभी एहसास नहीं होगा। कब? जब आप यहां से जाओगे, किसी अन्य टीचर से कंपेयर करोगे, जब आप क्वेश्चन बनाओगे, जब आप कहीं क्वेश्चन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, तो लगेगा कि सबसे पहले खोज के हम फिजिक्स को बनाएं। उतना कॉन्फिडेंस तो और अंदर हम ला देंगे। लेकिन उसके लिए चला, थोड़ा सा तो कम से कम मेरा भी हक बनता है। इस नाते हमको मेरा थोड़ा सा हक तो जरूर बनता है, चला कि हम इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम तेरा जो कहेंगे वो तू सुनेगा। और चला, बहुत यू रियली हर्ट मी, बहुत हर्ट हुए हम ये बात। हम जबकि परसों समझा दिए थे कि आज के बाद ऐसा नहीं करना। हमको लगता है कि हम जो कहेंगे बच्चा सुन लेगा, अब बच्चा के हमको सब काम कर देना, A to Z काम। तो चला, हमको जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, हम उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। बट आपको जो दिल करे आप कीजिए। आज के बाद हम कहबो नहीं करेंगे, आज के बाद कभी आपको नहीं कहेंगे, आपको जो दिल करेगा वो आप कीजिए, ठीक ना। बाकी आपकी ईमानदारी और मेरी ईमानदारी मेरा जानता वो जानेगा, आपकी ईमानदारी आपका वो जानेगा, खत्म। मेरे अंदर ईमानदारी होगा तो हम कुछ ना कुछ चला कर ही लेंगे, और मेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम समझो, चला मां शारदे की सौगंधी जितना तो हम पढ़ाते नहीं, इसके अलावा मेरे पास है नहीं। एक लाइन तुम्हारे पास छोड़ के जाएंगे ना, हमको लग जाएगा एक लाइन कम है, हम अंदर में छटपटाने लगते हैं। अंदर से हमको लगता है कि साला कल याद करके पढ़ा ही देंगे, ये बात छूट गया है, ये बात छूट गया है। कहा कि हमको लगता है चला कि मेरे एगो बात से अगर एक नंबर होकर कम हो जाएगा तो जिंदगी भर के लिए वैसा श्राप हमको लगेगा कि मेरा कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। रात में भी सोचते रहते हैं कि तुम देखता होगा बैच में हम आते हैं ना, तो एग्जैक्ट उसी पन्ने पर चले जाते हैं जहां से हम पढ़ाना शुरू किए, जबकि 14 को बैच पढ़ाते हैं। कहे जानता है, हर बैच का एक एक चीज हमको याद रहता है, क्योंकि हमको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है कि हमको बैच को शेड्यूल कर देना। अभी भी पटना में चला, साइंस के अच्छे टीचर्स नहीं है, हमको लगता है कि हमको ही मौका मिला तो हमको इसको बहुत अच्छे से निभा देना, इतना वर्क प्रेशर होने के बाद भी। बाकी चला, जो किए आप लोग, इट्स रियली हर्ट मी। आगे से भी दिल करेगा तो कीजिएगा, हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास।